आज का जो पाठ है वो सांख्यिकी का ही दूसरा भाग है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई आंकड़ा चाहे अवर्गीकृत दिया गया हो यानी कि कामा करके या सारणी में दिया गया हो यानी कि वर्गीकृत, तो दोनों टाइप के सवालों को हम हल करेंगे और उनका हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने शुरू में लिख दिया है कुछ बातें, जरूरी बातें हैं। जरा देखिए क्या है लिखा है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना। देखिए कहीं कहीं सवाल में ना माध्यिका नहीं लिखता है, कहता है माध्यक। तो कहीं भी माध्यक लिखा हो या माध्यिका, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहला नंबर है कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब। ठीक है, जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तब उनकी हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, यानी कि कामा करके आंकड़े दिए गए हैं तो कैसे माध्यिका निकाला जाता है। ठीक, तो उसके लिए सूत्र है, यदि आंकड़ों की संख्या, सबसे पहले क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आंकड़ा दिया रहेगा, ये जो सूत्र हमने लिखा है ना, इसके जो सवाल आएंगे वो बहुविकल्पी प्रश्नों में आएंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखना है इस बात को। ठीक है, देखो सुनना है क्या लिखा है, यदि आंकड़ों की संख्या n, आंकड़ों की संख्या को n कहते हैं। ये आंकड़े क्या है, जो भी संख्याएं दिए रहेंगे उनको हम गिनेंगे। ठीक है, वही आंकड़े हैं। तो जब आंकड़ों की संख्या n विषम संख्या हो, यानी कि आंकड़े जब गिनेंगे, हो सकता है किसी में 11 आंकड़े हों या 15 आंकड़े हों, सब विषम संख्याएं हैं। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब हम माध्यिका का ये सूत्र लगाएंगे, n+1/2 में पद का मान। ठीक है, और जब आंकड़ों की संख्या n सम संख्या हो, ठीक है, तब माध्यिका का सूत्र लगेगा 1/2 ब्रैकेट में n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखिएगा। ये लगेगा तब जब विषम संख्या हो आंकड़ों की संख्या, और ये तब लगेगा जब आंकड़ों की संख्या सम हो, और ये दोनों तब लगेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत हो यानी कि कामा करके दिए गए हों। हमारा पहला सवाल है, लिखा है कि आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं क्योंकि ये सारणी में नहीं दिए गए हैं, कामा करके लिखे गए हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने अभी पीछे सूत्र लिखा था, वो सूत्र याद होने चाहिए। देखिएगा ध्यान से, जो भी आंकड़े दिए गए हैं, जब भी आपसे कहा जाए कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले जो दिया गया आंकड़ा है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सही से सेट करके रखेंगे। ठीक है, अगर ये सही से नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, चलिए आरोही क्रम में इसको रखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। तो छोटा कौन है इसमें, 2 है, फिर 2 के बाद क्या आएगा 4, फिर 5 है, 6 है, फिर 8 है, यही है। ये कैसे हैं, आरोही क्रम में। अब क्या करते हैं, पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद इसको गिनते हैं कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों की संख्या यानी कि n यहाँ कितनी है गिनिए, ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये 5 है, और ये क्या है, ये जो 5 है ना, ये विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, यानी कि जो आंकड़ों की संख्या 5 आया है वो विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो सूत्र भी मैंने पीछे लिखा था विषम संख्या वाला, तो लिख दीजिए, लिखेंगे इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वें पद का मान। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। n का मान रखिए कितना है, 5 + 1/2 वें पद का मान, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3 वें पद का मान। ठीक है, 3वें पद का मतलब होता है तीसरा पद। कहां से, यही जो आंकड़े हमने आरोही क्रम में लिखा है ना, इसी का तीसरा पद। ठीक है, तो देखो 3वें पद का मान माने तीसरे पद का मान। ठीक है, तो यहां पर तीसरे पद का मान क्या है, 5 है, तो यही 5 क्या हो जाएगा, इस दिए गए आंकड़े की माध्यिका हो जाएगी। देखिए कितना आसान है। ठीक, अगर यही
विषम संख्या के बजाय सम संख्या आता तो सम संख्या वाला सूत्र लगा देते और हल कर देते। एक और मैं करके दिखाता हूं, देखिएगा। हमारा दूसरा सवाल है, लिखा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम का मतलब होता है शुरुआत के, ठीक है, शुरुआत के 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका। तो शुरुआत के 10 अभाज्य पूर्णांक यानी कि अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं पहले इसको। तो लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, ठीक है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक या प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन कौन होती हैं? तो शुरुआत के होते हैं, एक तो 2 होता है, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, 23 होता है, उसके बाद 29 होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही है शुरुआत के प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक या अभाज्य संख्याएं। इनका हमें क्या चाहिए? माध्यिका चाहिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो आंकड़े हैं ना, उनको आरोही क्रम में होना चाहिए। अगर आरोही क्रम में है तो अच्छी बात है। तो ये आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ हमें क्रम बदलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम फिर क्या करेंगे? आंकड़ों की संख्या गिनेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए क्या? आंकड़ों की संख्या, ठीक है, यानी कि n चाहिए। गिनो कितना है ये 10 है, ठीक है। और 10 क्या है? ये सम संख्या है। 10 क्या है? सम संख्या, ठीक है। और जब सम संख्या है तो इसके लिए मैंने सूत्र अलग से बताया है। तो लिखेंगे इसलिए माध्यिका, ठीक है, माध्यिका बराबर क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान, ठीक है। ये है सूत्र, इसमें मान रखेंगे और आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 1/2 आगे है, उसको लिखना पड़ेगा। n/2, ये n का मान रखिए, तो जाएगा 10/2 वें पद का मान प्लस 10/2 + 1 वें पद का मान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चलिए मान रखते हैं, ये जाएगा 1/2। अब इसी को हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 10/2 माने होता 5, तो 5वें पद का मान, तो इसमें देखो जरा कहाँ आएगा 5वां पद? 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5वां पद, ठीक है। तो 10/2 माने 5, ठीक है। 5वें पद का मान लिखिए कितना आएगा? 11 प्लस 10/2 यानी कि 5, 5 और 1 यहाँ 6, 6वें पद का मान यानी 6वें पद का मान कौन आएगा? 13, ठीक है। तो जाएगा 13 और दोनों को जोड़िए और भाग दे दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 गुणे 11 और 13 हो जाएगा 24, और ये कटेगा 2 से, इसको काटेंगे तो जाएगा 12 दूनी 24। तो जो 12 आया यही क्या है? प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका, ठीक है। यही है आंसर इसका। हमारा अगला सवाल है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आरोही क्रम में लिखे गए हैं। देखिए जब भी किसी का मान ज्ञात करना होता अलग से आंकड़ों में से, ठीक है, तो वहां पर आरोही क्रम दिया रहता है, ठीक। तो ये जो आंकड़े हैं ना आरोही क्रम में दिए गए, यानी कि बढ़ते क्रम में हैं, ठीक है। इनको बढ़ते क्रम में और अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है। लिखा है यदि इनका माध्यक, माध्यक माने माध्यिका, ठीक है, करे इनका माध्यक माने माध्यिका 7 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। फिर से ये आंकड़े दिए गए हैं, इनको आरोही क्रम में पहले से रखा गया है। करे इनका जो माध्यिका है यानी कि माध्यक 7 है, तो इसमें जो यक्ष है ना उसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर आरोही क्रम में है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट गिनेंगे इसको आंकड़े। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आंकड़ों की संख्या, ठीक है, यानी कि n कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है। अब जब 7 है तो आप जानते हैं 7 होता है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। और जब विषम संख्या होती है तो उसके लिए माध्यिका का सूत्र अलग होता है, मैंने बताया है, ठीक है। तो क्या होता है लिखेंगे, इसलिए माध्यिका बराबर होता है n + 1/2 वें पद
का मान। ठीक है, अभी हम मान रखिए सबका, देखिएगा ध्यान से। माध्यिका जो है, माध्यिका माने माध्यक, ये दिया है इन आंकड़ों का, कितना है 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर यन का मान कितना है 7 प्लस 1/2वें पद का मान। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो जाएगा 7 बराबर, ऐसा मत सोचिएगा कि 2 गुणे में 2 भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, ये पूरा एक मान है, तो 7 1 8, 8/2 माने 4वें। ठीक है, 4वें पद का मान, 4वें पद का मान मतलब होता है चौथे पद का मान। ठीक है, इसमें चौथा पद कौन है, चौथा पद है, देखो 1 2 3 4, ये चौथा पद है, तो 4वें पद का यहाँ मान रखिए, तो 7 बराबर हो जाएगा 6 प्लस यक्स। ठीक है, ये 4वें पद का मान माने चौथे पद का मान यहाँ रखना है। ठीक है, तो जाएगा 6 प्लस यक्स, 6 प्लस में इधर गया माइनस में, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, यही यक्स का मान है। ऐसे और भी सवाल आ सकता है। ठीक, तो हमने 3 टाइप का सवाल बताया है, एक सम वाला, एक विषम वाला, और इसमें एक यक्स का मान या कोई गायब रहेगा आंकड़ों में से उसका मान निकालने के लिए 3 सवाल बता दिया है। इस टाइप का अगर कोई सवाल आता है तो आप लोग कर लीजिएगा। तो हमारा अगला सूत्र है, लिखा क्या है, इसी पर ही सवाल आएगा, इसका मतलब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जब आंकड़े वर्गीकृत यानी कि सारणीबद्ध हों, सारणी मतलब टेबल में, ठीक है, सारणी में दिया गया हो आंकड़े, तब उनका हम माध्यिका या माध्यक कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना होगा, ये सूत्र है, हमने लिख दिया है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस बड़े ब्रैकेट में सिग्मा F/2 माइनस CF/F गुणे H। ये सब हैं क्या इसमें जो लिखे गए हैं, मैंने बगल में लिख दिया है। पहले तो मैंने लिखा है सिग्मा F। ठीक है, ये जो सिग्मा F होता है दरअसल ये सिग्मा FI होता है। ठीक है, मैंने ये चीज आपको माध्य में बताया है, समांतर माध्य वाले में, उसमें कहा था कि जो F होता है वो बारंबारता होता है, और ये सिग्मा का चिन्ह लग जाए तो इसका मतलब होता है बारंबारताओं का योग। तो मैंने यहाँ लिखा है सिग्मा F लिखा हो या सिग्मा FI लिखा हो, क्या मतलब होता है बारंबारताओं का योग या प्रेक्षणों की संख्या कहीं कहीं कहते हैं। इसमें जो L है, L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये माध्यक वर्ग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा गया है माध्यक वर्ग। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, अभी जब मैं सवाल लगाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि माध्यक वर्ग होता क्या है। ठीक है, तो L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निम्न सीमा उच्च सीमा कहते हैं, जो वर्ग अंतराल लिखा होता है, अभी बताते हैं। फिर लिखा है CF। CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो होती है वो CF हो जाएगा। अभी सवाल में सब पता चलेगा। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या है, मैंने पीछे वाले बताया था, H का मतलब होता है वर्ग माप। ये वर्ग माप क्या होता है, वो जो वर्ग अंतराल दिया गया होता है उनका जो अंतर होता है हर जगह, उसी को ही H कहते हैं या वर्ग माप कहते हैं। ठीक है, H का मान। और ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ग अंतराल होता है ना, उनका जो अंतर होता है हर जगह बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखा है, H बराबर वर्ग माप, यह मानते हुए कि वर्ग माप बराबर है, यानी कि जो भी वर्ग अंतराल लिखा गया होता है उनका अंतर हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो वही होता है H। ठीक, चलो सवाल लगाते हैं, इस पर सूत्र को नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमारे पास सवाल है, और ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, ये सवाल कई बार पेपर में आया है, चाहे यही आए या इस टाइप का कोई और सवाल आता है, तो जैसा मैं ये सवाल बताऊंगा इसी तरह और भी आप लगाइएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये जो पहली लाइन होती है सारणी में, ठीक है, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर चाहे वर्ग अंतराल लिखा हो चाहे ना लिखा हो, यहाँ कोई भी चीज लिखा है, ये क्या है, वर्ग अंतराल ही है। इसके बाद जो दूसरी लाइन होती है, यहाँ भी चाहे जो लिखा हो, ठीक है, उससे हमसे कोई लेने देने नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई भी चीज लिखा हो जो दूसरी लाइन होती है, इसको कहते हैं बारंबारता। फिर से पहली लाइन में ये जो मान लिखा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे इस टाइप का, इसको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। और ये जो दूसरा मान होता है इसको क्या कहते हैं, बारंबारता। यहाँ कोई भी चीज लिखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो याद रखिएगा ये क्या है, वर्ग अंतराल, और ये क्या है, बारंबारता। और जानते हैं बारंबारता को किससे लिखते हैं, या फाई से या केवल F से, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे माध्य वाले में बताया था कि सारणी ऐसे
क्षैतिज में दिया रहेगा उसे हमें ऊर्ध्वाधर बनाना होगा, ठीक है, जब हम हल करते हैं। तो चलिए ऊर्ध्वाधर बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो लिखेंगे हल, ठीक, कैसे होगा, तो लिखेंगे दी गई आंकड़ों की सारणी, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूं, क्या, दी गई सारणी, ठीक है, ऐसे। सारणी कैसे बनाएंगे इसको, देखिएगा, पहले क्या दिया है, लिखा है अंक, ठीक है, तो ये अंक लिखेंगे, ठीक। इसके बाद फिर क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अब देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि जो भी सारणी दिया गया क्षैतिज में उसको ऊर्ध्वाधर जब बनाते हैं तो जो भी मान दिया होता है ना उसको पहले लिख लेते हैं। चलो लिख लो इसको पहले, लिख डालो। तो मान क्या लिखा गया है, 0 से 10, फिर क्या है 10 से 20 है, फिर क्या है 20 से 30 है, फिर क्या है 30 से 40, फिर क्या है 40 से 50, ठीक है, यही मान है। हो गया इतना। इसके बाद जो मान अगला दिया है ये वाला, इसको लिखिए, पहले में क्या लिखा है 5, दूसरे में 15, तीसरे में 30, चौथे में 8 है, पांचवें में 2 है। हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब भी माध्यिका निकालना होता है तो हमें सारणी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है, यानी कि जो मान दिया गया है ना इसमें कुछ और भी चीजें जोड़ते हैं, ठीक है। वो क्या जोड़ते हैं देखिएगा ध्यान से, अलग से हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं, देखिएगा ये, ठीक है। अलग से क्या जोड़ते हैं मैं लिख दे रहा हूं, अलग से जोड़ते हैं, लिखते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या जोड़ते हैं, जब भी हमें माध्यिका निकालना होता है या माध्यक निकालना होता है तो अलग से चीजें जुड़ती हैं। क्या अलग से जुड़ती हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। और इसको किससे लिखते हैं, CF से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, किससे लिखते हैं, CF से, ठीक। अब देखिए, अब ये जो मान दिया गया है इससे CF का मान कैसे आता है, यानी संचयी बारंबारता का मान कैसे आता है। तो मैंने आपको बताया है कि वर्ग अंतराल को छोड़कर जो दूसरा मान होता है इसको बारंबारता कहते हैं, इसको F से या FI से लिखते हैं, ये चीज मैंने बताया। तो इसी बारंबारता से ही निकलता है संचयी बारंबारता, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सब सिंपल है। देखिए कैसे निकलता है, जो बारंबारता का पहला मान होता है वही संचयी बारंबारता का भी पहला मान होता है, ठीक है। तो 5 यहां है बारंबारता, वही संचयी बारंबारता का भी मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो हम तीर का निशान लगा रहे हैं, जब भी आप सवाल लगाइएगा आप तीर का निशान मत लगाइएगा, मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए, अब क्या करते हैं, अब ऐसे तिरछा जोड़ते हैं तब जाके लिखते हैं, ठीक है। देखिए 5 है ना, 5 में से तिरछा जोड़ दीजिए जो संख्या है, तो 5 में जोड़ेंगे 15 तब जाके लिखेंगे, ये कितना आएगा 20 हो जाएगा, ठीक। अब फिर ऐसे तिरछा जोड़ेंगे, ठीक है, तब जाके लिखेंगे, तो 20 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, हो गया। फिर ऐसे फिर तिरछा जोड़ेंगे, 50 और 8 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। फिर 58 में ये 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, बारंबारता का जो पहला मान होता है वही संचयी बारंबारता का भी पहला मान होता है। इसके बाद जो भी मान लिखना होता है वो तिरछे से जोड़ते हैं, 5 में 15 जोड़ेंगे तब लिखेंगे, फिर आया 20, 20 में 30 जोड़ेंगे तब लिखेंगे, आया 50, 50 में 8 जोड़ेंगे आया 58, 58 में 2 जोड़ेंगे आएगा 60, हो गया। इसके बाद क्या अलग से करना होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अलग से चीजें हैं मैं यहां में लिख के बताता हूं, यही चीज है मेन। अब आपको पता है कि जो भी अभी मैंने सूत्र लिखा था उसमें था सिग्मा F, तो सिग्मा F का मतलब होता है बारंबारता का योग, अभी मैंने पीछे लिखा था। तो ये देखिए, ये बारंबारता है तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा F माने बारंबारता का योग, तो कितना आ जाएगा। आपको ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर संख्या है तो क्या करेंगे, हमें योग चाहिए, जोड़कर ही तो लिखना होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो मान होता है ना वही इन सब का योग होता है, क्योंकि हम जोड़ते हुए आ रहे हैं, तो यही लिख दीजिए डायरेक्ट, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। न तब जोड़ लीजिए, 5 और 15 हो जाएगा 20, 20 और 30 50,
8 58, 58 2 60, देखिए हमने लिख दिया है। ठीक, तो याद रखिएगा जो अंतिम संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होता है वही होता है बारंबारता का योग। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे अब हमें माध्यिका चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको रूल यानी कि नियम याद रखना होगा। नियम में क्या करते हैं, देखिए सर्वप्रथम ठीक है क्या करना होता है, आपको सिग्मा एफ का जो मान मिला है ना, देखिएगा कितना मान मिला है 60, यही सिग्मा एफ बटे 2 आपको निकालना है। ठीक है, सिग्मा एफ का मान जो भी मिला है बटे 2 मान निकालना है। ठीक है, तो हमें मिला है 60 बटे 2 हम निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब भी माध्यिका निकालते हैं सबसे पहले सिग्मा एफ बटे 2 का मान निकालते हैं। ठीक, तो जितना मान आता है उसको देखते हैं कि यह ऐसी कौन सा संचयी बारंबारता का पहला मान है जिसमें ये आएगा। फिर से सिग्मा एफ बटे 2 का मान जितना भी आया है उसको संचयी बारंबारता के उस मान में देखते हैं। ठीक है, जिसमें ये मान आएगा, किस में देखते हैं, जो पहला मान होता है। ठीक है, कौन सा पहला मान, देखिएगा ध्यान से, कौन सा संचयी बारंबारता का पहला मान है जिसमें 30 आएगा। तो देखिए 5 लिखा है, 5 में 30 नहीं आएगा। 20 लिखा है, 20 में 30 नहीं आएगा। ठीक है, 50 लिखा है, 50 के अंदर 30 रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वो पहला मान जिसमें 30 आएगा। अब 30 तो 58 में भी रहेगा, 30 60 में भी रहेगा, लेकिन पहला जो मान आएगा वही होता है। ठीक है, उसी को ही ढूंढते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे हमें पता लग गया कि जो 30 है ना ये 50 के अंदर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो 30 है वो किसके अंदर आएगा, 50 के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जो मान होता है यही होता है CF का मान। ठीक है, फिर से जिसके अंदर ये मान आएगा, ठीक है, जिस CF के अंदर उसी के ठीक पहले वाला जो मान होगा वही CF मान होगा। ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या क्या होता है, देखिए ये कहां पर आया है, ये कहां पर आया है, 50 में आया है, तो इसके पहले जो बारंबारता मान होगा वही होगा F का मान। तो ये हो जाएगा किसका मान, F का मान। ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं, जिसके अंदर ये आएगा, जिस CF के अंदर 30 आएगा उसी के ठीक सामने वाला जो बारंबारता वाला होता है मान, उसमें जो मान आएगा वही होता है किसका मान, F का मान। ठीक है, तो यहां पर जो 30 है किसका मान हो जाएगा, F का मान। ठीक, आगे अब जिसके अंदर ये मान आया है ठीक उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है, ये देख रहे हैं ना, ये वर्ग अंतराल, इस पूरे वर्ग अंतराल को कहते हैं माध्यक वर्ग। क्या कहते हैं इसको, माध्यक वर्ग। ध्यान दीजिएगा, माध्यक वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पूरा जो वर्ग अंतराल आया है इसको क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। ठीक, आगे इस माध्यक वर्ग का जो पहला होता है निम्न सीमा। ठीक है, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस मान को कहते हैं निम्न सीमा, और यही होता है किसका मान, ये होता है यल का मान। ठीक है, फिर से देखिएगा ध्यान से, मैं सूत्र आपके सामने रख दे रहा हूं माध्यिका का, और मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। ठीक, तो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर क्या सूत्र होता है, यल प्लस सिग्मा एफ बटे 2 माइनस CF बटे F। ठीक है, गुणे H। ठीक, अब देखिएगा हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए CF का मान। कैसे पता चला CF का मान कितना है, जब हमने सिग्मा F बटे 2 का मान निकाला तो आया 30 उस पहले संचयी बारंबारता में ढूंढिए। ठीक है, जहां पर ये 30 आए तो 50 के अंदर 30 आएगा, तो ठीक इसके ऊपर वाला जो मान होगा वो CF का मान होगा। ठीक है, ये किसका मान हो गया, CF का मान हो गया। अब देखिए सिग्मा F का मान आ गया, CF का मान हो गया। F का मान कैसे आएगा, जिसके अंदर ये 30 आया रहेगा, जिस संचयी बारंबारता के अंदर उसी के ठीक सामने वाला जो मान होता है किसका मान, बारंबारता का, वही होता है क्या, F का मान। तो ये F का मान हो जाएगा, मिल गया F का मान। यल क्या होता है, ये देखिए बारंबारता का जो मान आया है ठीक इसके बगल में जो वर्ग अंतराल होगा इसको कहते हैं पूरे को माध्यक वर्ग, और इसमें जो पहला मान होगा इसको कहते हैं निम्न सीमा, और उसी को कहते हैं यल। ठीक है, यच क्या है, यच का मतलब होता है ये जो वर्ग अंतराल है ना, इन अंतराल में कितना अंतर है। ठीक है, तो कितना अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, कितना अंतर है, 10 का अंतर है। तो यहां पर h बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो सभी मान उठा के इसमें रख दीजिए और हल कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। चलिए रखते हैं, तो यल का मान कितना है, 20।
हो गया प्लस, देखिएगा ध्यान से, सिग्मा एफ बटे 2, सिग्मा एफ बटे 2 का मान कितना आया है 30 आया है, ठीक है, माइनस सी एफ का मान वहां कितना है देखिए 20 है, हो जाएगा 20 बटे एफ का मान कितना निकाला है 30, हो गया 30 गुणे एच का मान कितना है 10, ठीक। अब इसी को हल कर देना है और जो भी निकल के आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये शून्य और ये शून्य कटेगा, ठीक, क्या मिलेगा देखिएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 30 में से 20 गया 10, 10 गुणे 1 यानी कि ऊपर आएगा 10 बटे 3, ठीक। इसको जरा हल कीजिए तो ये जाएगा कितना 20 प्लस, देखिएगा 10 में 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा 3.33333 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो इन देखो ये ऐसे आता रहेगा, ठीक। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बार में मत लिखिएगा, बार बार जो आता है, ऐसे दशमलव के 2 अंक तक लिखिएगा, इतना काफी है। चलिए जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 20 और पूरा संख्या है 3, जोड़ना तो आता ही होगा, तो 20 3 23.33 और यही क्या है, ये दिए गए आंकड़े की माध्यिका है, ठीक है। इसको जरा आप लोग फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक सवाल और लगाता हूं इस टाइप का, देखिए ये हमारा सवाल है, लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्यक मतलब माध्यिका। तो लिखा है वर्ग अंतराल, मैंने आपको बताया था कि जब भी कहे कि 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप का कहीं लिखा गया है, जैसे इसमें 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 80, इस टाइप की जो भी संख्याएं लिखी गई होती हैं इनको वर्गंतराल कहते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले भी बताया है आपको। फिर इसके बाद वर्गंतराल के बाद जो भी चीजें लिखी गई होती हैं, यहाँ कोई भी चीज लिखा गया हो, ये पहला वर्गंतराल होगा, दूसरा बारंबारता होगा, चाहे लिखा गया हो चाहे नहीं लिखा गया हो। अभी आगे सवाल आपको मिलेगा जिसमें ये चीजें नहीं लिखी गई होंगी, फिर भी पहला वर्गंतराल होता है जिसमें इस टाइप का लिखा हो और दूसरा बारंबारता होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है और माध्यिका निकालना है। तो आपको पता है कि क्षैतिज में ऐसे सारणी दिया गया होता है, जब भी हम हल करते हैं तो उसको ऐसे ऊर्ध्वाधर बनाते हैं, ठीक। चलिए बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे हल, यानी कि हल करेंगे तो लिखेंगे दी गई सारणी, दी गई सारणी, ठीक है। क्या सारणी है जो दी गई है, हम बनाते हैं, देखिएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए ये बन गया। तो शुरुआत में क्या लिखा है, पहला वर्ग अंतराल, ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है इसके बाद, बारंबारता, ठीक। अब देखिए, चलिए इसको लिख डालिए पहले। देखिए क्या मान दिया है, मेरे ख्याल से मान दिया है, ये वर्गंतराल में है पहला 10 से 25 है, ठीक है। फिर इसके बाद 25 से 40 है, फिर इसके बाद है 40 से 55 है, फिर इसके बाद है 55 से 70 है, फिर इसके बाद है 70 से 85, ठीक है, यही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के आगे ही हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। तो क्या है इसमें, आपको पता है कि जो बारंबारता दिया है उसको हम देख के लिख सकते हैं। ये देखिए दिया है, पहला 3 है, फिर 10 है, 20 है, 13 है, 4 है, ये देखिए दिया है, वही हमने लिखा है अभी अपने मन से, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी हम माध्यिका या माध्यक निकालते हैं तो वर्ग अंतराल और बारंबारता के अलावा एक और सारणी की जरूरत पड़ती है जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगला क्या मिलता है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि जो बारंबारता होता है इसको हम F से लिखते हैं, या F से या फाई से, ठीक। और जो संचयी बारंबारता होता है, अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, ये समझ लीजिए रिवीजन चल रहा है, तो संचयी बारंबारता को CF से लिखते हैं, ठीक है, इसको जानते रहिएगा। अब संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, देखिएगा, एक बार हम बता देंगे तो अगला सवाल आपको आसानी से आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तो बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, बारंबारता का जो पहला मान होता है ना,
वही होता है संचयी बारंबारता का मान। तो पहला मान बारंबारता का 3 है, तो संचयी बारंबारता का भी मान 3 होगा पहले। ठीक है, देखिएगा इसके बाद हम कैसे करते हैं, देखिएगा तो यहाँ 3 है ना, तो अगला मान कैसे लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला मान बारंबारता है तो संचयी बारंबारता के पहला मान हो गया, तो बारंबारता का यहाँ दूसरा मान है तो भी दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो बारंबारता का पहला मान वही संचयी बारंबारता का पहला मान, लेकिन इसके बाद होता है ऐसे तिरछा ना, ऐसे जोड़ कर लिखते हैं। कैसे, 3 में 10 जोड़ेंगे जो आएगा तब लिखेंगे, तो 3 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 13। ठीक है, फिर ऐसे ही यही क्रम आप अब लगाते जाइए। तो 13 में 20 जोड़िए तब जाके लिखिए। ठीक है, तो 13 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 33, हो गया। फिर 33 में जोड़िए 13 तब जाके लिखिए, तो जोड़िए जरा, हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा 4। ठीक है, 46 हो जाएगा। फिर 46 में 4 जोड़िए तब जाके लिखिए, तो 46 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 50, हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, आपको सूत्र पता है, सूत्र में आपने अभी पीछे देखा था कि लिखा था उसमें सिग्मा एफ था। सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारता का योग। जैसे हम माध्य निकालने में प्रयोग निकालते थे सिग्मा एफ का मान, वैसे यहां भी निकालना होगा हमें। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये बारंबारता है जिसको लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारता का योग। ठीक है, तो देखिए योग कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपको ये चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो संचयी बारंबारता का अंतिम मान होता है वही बारंबारता का योग आता है। ठीक है, जैसे अंतिम मान कितना आया है 50, वही बारंबारता का योग हो जाएगा। नहीं तो आप जोड़कर देख लीजिए, 3 और 10 13, 13 और 20 33, 33 और 13 46, 46 में 4 जोड़ेंगे तो जाएगा 50। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट में आता है संचयी बारंबारता का मान वही होता है बारंबारता का योग, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब क्या करना होता है, तो सबसे पहले जब भी हमें निकालना होता है क्या, माध्यिका, तो माध्यिका का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार लिख देता हूं माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, ये होता है L प्लस सिग्मा F बटे 2। ठीक है, छोटा सा लिख देता हूं, सिग्मा F बटे 2 माइनस CF बटे F फिर गुणे H। यही सूत्र मैंने अभी पीछे लिखा था। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इस सूत्र में जितनी भी चीजें हैं ना, उन सभी का हमें एक एक करके मान चाहिए। तो यल क्या होता है, मैंने अभी पीछे लिखा था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी इसी में मैं बताता हूँ ये सब चीजें होती क्या है। तो जब भी माध्यिका निकालना होता है तो सबसे पहले दिए गए सारणी को लिखते हैं, वर्गंतराल, बारंबारता, बारंबारता की मदद से निकालते हैं संचयी बारंबारता। इसके बाद क्या करते हैं देखिएगा, तो यहाँ पर सर्वप्रथम माने सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सिग्मा एफ बटे 2 का मान निकालना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यही वो चीज है जिससे सारे मान आते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एफ बटे 2 का मान निकालेंगे, तो सिग्मा एफ का मान कितना है 50, तो यहाँ 50 रखिए और बटे 2 कीजिए। ठीक है, ये तरीका है, नियम है लगाने का। ये सिग्मा एफ बटे 2 कहाँ से आया, यही चीज है। तो सबसे पहले सिग्मा एफ बटे 2 का मान निकालेंगे, और ये सिग्मा एफ का मान 50 है, 50 रखेंगे बटे 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 25। आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको समझने वाली बात है। इसमें क्या करना होता है, ये जो 25 है इसको देखते हैं कि यह जो मान है ऐसा कौन सा पहला संचयी बारंबारता है जिसके अंदर ये 25 आएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा पहला संचयी बारंबारता का मान है जिसमें 25 आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो संचयी बारंबारता का मान देखिए, पहला मान है 3, 3 के अंदर 25 नहीं आएगा। ठीक, फिर है 13, 13 के अंदर 25 नहीं आएगा। फिर है 33, 33 के अंदर 25 आएगा। इसका मतलब संचयी बारंबारता का ये जो 33 है ना, ये वो पहला मान है जिसके अंदर 25 आएगा। ऐसा मत सोचिएगा 46 के अंदर भी 25 आएगा, लेकिन वो दूसरा मान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसके अंदर देखिए 33 के अंदर 25 आया ना, तो जिसके अंदर ये मान आ जाए, जिस CF यानी कि जिस संचयी बारंबारता के अंदर ये मान आ जाए, तो ठीक इसके ऊपर वाला जो मान होता है वही होता है CF का मान। क्या मान होता है, CF का मान। फिर से
जिसके अंदर ये, जिस संचयी बारंबारता के अंदर ये मान आ जाए, उसी के ठीक ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होता है उसी को CF कहते हैं। हो गया, मिल गया CF। अब आगे देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इधर, तो जिस संचयी बारंबारता के अंदर ये चीज आया है 25, कौन है वो? 33। तो ठीक 33 के सामने वाला जो मान होता है, ठीक है, वही होता है क्या? बारंबारता का मान, यानी कि F का मान। ठीक है, तो हो जाएगा F का मान। मिल गया F का मान। अब यही F का मान है बारंबारता के ठीक पहले जो वर्ग अंतराल आता है, इसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माध्यक वर्ग। क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे सारणी दे दे के ना कहता है माध्यक वर्ग बताइए, तो इसको भी याद रखना होगा कहां से माध्यक वर्ग आता है। जिस संचयी बारंबारता के अंदर ये चीज आएगा, ठीक उसी के सामने जो वर्ग अंतराल होता है वही होता है माध्यक वर्ग। ठीक है, और इसी के बगल वाला बारंबारता F। ठीक है, और इसी के ऊपर वाला CF, यानी कि संचयी बारंबारता, जो इसमें चीजें हैं। ठीक है, तो हो गया। तो ये देखिए माध्यक वर्ग मिल गया, पूरा माध्यक वर्ग है। तो इसमें जो ये पहला मान होता है इसको कहते हैं यल, यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यही है F का मान, सॉरी यल का मान। ठीक है, आगे क्या चाहिए? देखिए यल हो गया, F हो गया, यहां से सिग्मा F/2 का मान निकाल ही लिए हैं 25, CF का मान है 13 निकल गया। हमें चाहिए H। H क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये जो H होता है, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है ना, इन्हीं का अंतर होता है, जिसको वर्ग माप कहते हैं। ठीक है, मैंने पीछे भी लिखा था सूत्र में। ठीक, तो देखिए अंतर कितना है? 10 और 25 का अंतर है 15, तो H बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक, अब जितना भी मान मिला है सारे मान उठा के यहाँ रख दीजिए और हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर L का मान कितना है? 40, तो जाएगा 40 प्लस सिग्मा F/2 का मान हमने निकाल लिया है 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस CF का मान कितना आया है? यहां देखिए 13। ठीक है, 13 / F का मान कितना आया है? 20 हो गया, और गुणे में H का मान कितना है? 15। ठीक है, बस इसी को हल कर देना है और आ जाएगा आंसर। तो हल करते हैं, देखते हैं कितना है ये। तो ये भैया 40 प्लस 25 में से 13 जाएगा, जरा इसको घटाइए, तो 25 में 13 जाएगा 12। ठीक है, गुणे में कितना है? ये 15 है बटे 20। चलिए हल करते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 हो गया। अभी भी ये कटेगा। ठीक है, कैसे कटेगा? 4 एके 4, 4 तिहाई 12, तो ये कितना आया? तो ये जाएगा, देखिए आगे है 40 प्लस, यहाँ 3 है और 3 त्रिका 9, 40 और 9 49। ठीक है, तो यही क्या है? इस दिए गए आंकड़े की माध्यक या माध्यिका है। देखिए कितना आसान है। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं, याद रखिएगा। सबसे पहले सिग्मा F/2 का मान निकालते हैं, और सिग्मा F का मान आया है 50, 50 यहां रखेंगे बटे 2। ठीक है, आएगा 25। ये जो 25 आया, इसको देखते हैं कि यह किस संचयी बारंबारता के अंदर आएगा। ठीक है, तो पहला वो कौन सा संचयी बारंबारता है जिसके अंदर 25 आएगा? तो वो 33 है। तो 33 के ठीक ऊपर वाला मान होगा CF, और 33 के ठीक सामने वाला जो होगा वो F का मान होगा, उसी के सामने वाला होगा पूरा माध्यक वर्ग। उसकी जो पहला मान होगा वो निम्न सीमा यानी कि L होगा, और जो इनका अंतर होगा वो H होगा। सारे मान उठा के रख दीजिए, हल कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप का और भी कोई सवाल आता है तो आप लोग कीजिएगा। ये जो हमारा अगला सवाल है, इसमें माध्यिका ज्ञात नहीं करना है, बल्कि माध्यिका का मान दिया है। जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक 35 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो सारणी में दिया गया है ना, ये सारे आंकड़े, इनकी जो माध्यिका है यानी कि माध्यक, वो दिया है। कितना दिया है? 35। ये देखिए ये मान दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या पूछेगा? अगर माध्यिका दिया रहेगा तो पूछेगा बारंबारता का मान। किसका मान? इसमें से किसी एक को गायब कर देगा या 2 को गायब कर देगा और मान पूछेगा। जैसे इसमें दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये वर्ग अंतराल का मान है। और बारंबारता दिया है 2, 3 x, देखिए x दे दिया है, जिसका मतलब यहाँ मान ज्ञात करना है 6, 5, 3, 2। यहाँ पर एक ही चीज का मान ज्ञात करना है। अभी मैं एक सवाल और बताऊंगी जिसमें 2 चीजों का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का आएगा सवाल लगा दीजिएगा। तो हमने आपको बताया है कि अगर सारणी क्षैतिज में दिया है तो उसे हम ऊर्ध्वाधर बनाएंगे। ठीक है, हल करने के लिए। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, और लिखेंगे क्या? दी गई सारणी, दी गई सारणी
ठीक है, कौन सी सारणी दी गई है, ये आपके सामने जो लिखा गया है इसी को ऊर्ध्वाधर बनाइए। ठीक है, तो क्या है देखिए, शुरुआत में क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं आपको पता है, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, और आपको पता है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता के बाद जो अगला नंबर आता है सारणी का, उसको कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, हो गया। अब आपको पता है कि जो बारंबारता होता है इसको हम कहते हैं एफ, यानी कि एफ या एफ आई से। जो संचयी बारंबारता होता है उसको क्या कहते हैं, सी एफ से लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम सारा मान लिखेंगे। ठीक है, सभी मान लिखेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बनाने हैं, तो बनाते हैं इसको। हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, और एक बड़ा वाला जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारा मान इसी में रखेंगे। तो ये है 0 से 10, 10 से 20, यही लिख देना है। कितना है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यही मान है वर्ग अंतराल में। और ये मान रखिए बारंबारता 2 3 x, तो यह 2 3 x, फिर क्या है 6 5 3 2, 6 5 3 2। जो मान दिया है वो हमने लिख लिया है। इसके बाद क्या करना होता है, संचयी बारंबारता का मान निकालना होता है। ये चीज हमने आपको बताया है। कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो ये जो पहला मान होता है ना बारंबारता वाला, वही पहला मान संचयी बारंबारता का मान होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी सवाल में बताया था। इसके बाद तिरछा जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम जोड़ेंगे, 2 में जोड़ेंगे 3, तब जाके लिखेंगे। तो 2 और 3 कितना, 5। फिर 5 में जोड़ेंगे x को, तब जाके लिखेंगे। 5 में x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस x। क्योंकि ये संख्या है, ये अक्षर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे अलग अलग। अब चलिए इसमें जोड़िए 6 को, तो 5 और 6 11, 11 प्लस x। फिर जोड़िए इसमें, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 प्लस x हो गया। फिर 16 में 3 जोड़िए तो जाएगा 19 प्लस x। फिर 19 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, 21 प्लस x हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम माध्यिका निकालते हैं ना, उसमें हमें बारंबारताओं का योग चाहिए, यानी कि हमें चाहिए सिग्मा एफ हमें चाहिए। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बारंबारता का योग। अब जब आप इन सभी को जोड़ेंगे, तो मैंने कहा था कि जो संचयी बारंबारता का अंतिम मान होता है वही बारंबारता का योग होता है। चाहे तो आप इसको अलग से जोड़ लीजिए, चाहे जो लास्ट में यही आया है यही आप लिख दीजिए। क्या, 21 प्लस x हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र। ठीक है, किसका सूत्र, माध्यिका वाला सूत्र। तो देखिएगा, तो यहां पर माध्यिका बराबर क्या होता है, सामने देखिए क्या लिखा है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस सिग्मा एफ बटे 2 माइनस, ध्यान दीजिएगा, सी एफ बटे एफ गुणे एच हो गया। अब सारा मान इसी में हम रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी पीछे वाले सवाल में कहा था कि सूत्र से पहले हम निकालते हैं सिग्मा एफ बटे 2 का मान, यही चीज हमने कहा था निकालते हैं। लेकिन अब यही चीज आपको समझना है यहां पर। ठीक है, जब माध्यिका निकालना होता है तब सिग्मा एफ बटे 2 का मान पहले निकालते हैं, जैसे कि पीछे मैंने कहा था। ठीक है, लेकिन इसमें माध्यक यानी कि माध्यिका दिया है। जब माध्यिका दिया है तो सिग्मा एफ बटे 2 का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब कैसे सारा मान आता है, तो देखिएगा ध्यान से, ये जो माध्यिका दिया है ना, ये सभी मान को बताता है। तो कैसे पता चलता है कि माध्यक वर्ग कहाँ है, निम्न सीमा कहाँ से मिलेगी, एफ का मान कहाँ से मिलेगा, सी एफ का मान कहाँ से मिलेगा, ये चीज कहाँ से आता है, ये माध्यक बताता है। ठीक है, तो देखेंगे जो माध्यक है यानी कि जो मान दिया गया है ना, ये 35 है ना, माध्यक यानी कि माध्यिका, ये किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, फिर से
माध्यक यानी कि माध्यिका जो दिया है 35, ये किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगी, यानी कि अंदर में आएगी। किसके अंदर में आएगी 35? तो 35 आएगी 30 से 40 के बीच में। देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है, इसी के बीच में आएगी। तो इसी को कहेंगे क्या? माध्यक वर्ग। क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। ध्यान दीजिएगा, पीछे हम वह CF से यानी कि संचयी बारंबारता से माध्यक वर्ग निकालते थे, लेकिन यहां माध्यक मान का दिया है तो वहां से निकालेंगे। ठीक, अब देखिए इसी का जो पहला मान होगा ये क्या होगा? L का मान, यानी कि निम्न सीमा। आपको पता है ठीक इसी के माध्यक वर्ग के बगल में जो मान होता है उसको कहते हैं F। ठीक है, तो ये F वाला मान हो गया। अब इसी के सामने जो संचयी बारंबारता है, ठीक इसके ऊपर वाला जो मान होता है वो होता है क्या? CF का मान। तो ये CF का मान हो गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? देखिए हमें मिल गया क्या मिल गया? CF का मान मिल गया, F का मान मिल गया, L का मान मिल गया है। हमें चाहिए सिग्मा F बटे 2। तो देखिए सिग्मा F का मान मिला ही है, बटे 2 कर देंगे अभी मान रखेंगे तो, गुणे H का मान मतलब ये जितने का अंतर है वर्ग अंतराल का। तो 0 से 10, 10 से 20 कितने का अंतर है? तो H बराबर है 10 का अंतर। ध्यान दीजिए, तो सारा मान उठा के रख दीजिए सूत्र में और हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं। तो माध्यिका कितना है, यानी कि तो ये है भैया 35 बराबर L का मान कितना है? यहाँ 30 है। ठीक है, प्लस देखिएगा ध्यान से, सिग्मा F का मान कितना है? 21 प्लस x। तो ये है 21 प्लस x बटे 2 है यहाँ सूत्र में, माइनस CF का मान कितना है? ये देखिए 5 प्लस x। ठीक है, चलिए यहाँ रखिए, तो 5 प्लस x रखेंगे, लेकिन आगे माइनस है सूत्र में इसलिए इसको ब्रैकेट में से रखेंगे। तो ये पूरा ब्रैकेट बंद कर दीजिए और गुणे में h है, h कितना है? 10 है। ठीक है, और देखिएगा ये हमने अभी सिग्मा बटे 2 माइनस CF गुणे h का ही मान रखा है। बटे में देखिए पूरे का बटे में कितना है? F का मान कितना है? 6। ठीक है, हो जाएगा 6। अब इसी को हल कर देना। देखिएगा 30 प्लस में इधर गया माइनस में, तो 30 में देखिए क्या लिखा है? 30 प्लस में इधर गया माइनस में, तो 35 में से 30 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हल कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं बढ़िया से। तो 30 प्लस में इधर गया माइनस में, तो यहाँ है 35 पहले से ही, 30 इधर कीजिए तो हो जाएगा माइनस में 30 बराबर, इसको थोड़ा लासा लेके हल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा ये हो जाएगा 21 प्लस x, 21 प्लस x, देखना ध्यान से, और 2 का जब लासा लेंगे 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटाइए, तो 2 पंचे 10 माइनस में, और 2 का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x हो गया। और नीचे क्या है? नीचे बटे 2 है और नीचे 6 है, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 12, और गुणे में क्या है? 10 हो गया। फिर से देखिए 2 का जब लासा लेंगे तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2x का 2x हो जाएगा, और आगे माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और 2 और नीचे 6 है, 2 छंग 12। ठीक, अब इसी को हल कीजिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा? 35 में से 30 गया, हो गया 5 बराबर, देखिएगा तो ये हो जाएगा 21 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 21 माइनस 10 हो जाएगा 11, और देखिए x में से घटेगा 2x तो हो जाएगा माइनस में x। ठीक है, और इसको जरा काट दीजिए तो सरल कर दीजिए, देखिएगा ये कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो गया। तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 6 और यहाँ गुणे में 5 हो गया। अब ये फिर से कटेगा, जरा देखिए 5 1 के 5 कट गया दोनों तरफ, ये कितना आया? 1 बार गया, तो 6 1 के 6 इधर ले जाइए 6, तो जाएगा 6 बराबर 11 माइनस x हो गया 11। x इधर है माइनस में, इधर है प्लस में, तो जाएगा x प्लस में बराबर क्या है? 11, और 6 प्लस में इधर गया माइनस में, तो 11 में से 6 गया तो जाएगा 5, और यही क्या है? आंसर। देखिए कितना आसान है। अब आप पूरा जो भी प्रोसेस होता है आप लोग कीजिएगा और आंसर लाइएगा। याद रखिएगा जब माध्यिका यानी कि माध्यक दिया होता है तो सबसे पहले निकालते हैं माध्यक वर्ग, तब जाके f का मान निकलता है, उसी के सामने जो संचयी बारंबारता होता है उसके ऊपर वाला CF हो जाता है। ठीक है, और यल पता ही है क्या है? निम्न सीमा है माध्यक वर्ग का, h क्या है? अंतर है वर्ग अंतराल का, सारा मान उठा के रख देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए लिखा है कि दिए गए आवृत्ति विवरण के आंकड़ों के माध्यक यानी कि माध्यिका 28.5 है, यानी कि ये जो आंकड़ा दिया गया है ना इसकी माध्यिका दिया, ये कितना है?
देखिए ध्यान से 28.5 है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने आंकड़े दिए गए हैं। वर्ग अंतराल ये आपके सामने है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, इतना है। आगे है बारंबारता 5, x 20, 15, y और 5। ये जो x और y है ना, इन्हीं का मान ज्ञात करना। अभी पीछे वाले सवाल में केवल एक का ही मान ज्ञात करना था, इसमें दो दो चीजों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसा मैंने अभी पीछे वाला सवाल किया वैसे ही ये भी हल होगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो क्षैतिज दिया गया है ना सारणी, इसको ऊर्ध्वाधर सारणी बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, आंसर। ठीक है, यानी कि हल। ठीक है, दी गई सारणी, दी गई सारणी। ठीक है, क्या सारणी दी गई है, चलिए बनाते हैं इसको, देखना ध्यान से। तो ये हो जाएगा, ये हम खींचेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्या लिखा गया है, वर्ग अंतराल। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं, बारंबारता। बारंबारता, फिर क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, यानी कि CF जिसको कहते हैं। चलिए अब सारा मान निकालते हैं। पहले तो गिन लीजिए कितने बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बनाने हैं। तो 6 बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया 1 हमारे लिए, ये 2, ये 3 4 5 और ये 6 हो गया 6। चलिए देखिए, अब ये सारा मान लिखिए। मान लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यही है। इसके बाद बारंबारता क्या है, 5x 20, 5 है, फिर x है, फिर 20 है, फिर क्या लिखा है, 15y 5, 15 है, y है, फिर 5 है। ठीक है, यह है मान, ध्यान दीजिए, ये 15 है, ये हो गया। अब क्या करना होता है, संचयी बारंबारता निकालते हैं। मैंने आपको तरीका बताया निकालने का। जो बारंबारता का पहला मान वही संचयी बारंबारता का पहला मान होता है। ठीक है, तो 5 है तो 5 यहाँ भी हो जाएगा, फिर तिरछा जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, तो 5 में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 + x हो गया। आगे फिर इसमें जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 25 + x, फिर 25 में जोड़ेंगे 15 तो हो जाएगा कितना, 25 और 15 हो जाएगा 40 + x, फिर इसमें जोड़ेंगे y तो हो जाएगा 40 + x + y, फिर जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 45 + x + y। हो गया, निकल गया। अब हमने आपको बताया है कि जो संचयी बारंबारता का अंतिम मान होता है वही होता है बारंबारता का योग, यानी कि ये f है या fi लिखिए। ठीक है, तो बारंबारता का योग कैसे लिखते हैं, सिग्मा f से। ठीक है, अब ये बारंबारता का योग, इसमें देखिए क्या लिखा है, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। जरा ध्यान दीजिए, ये भी तो यहाँ योग दिया है, ये 60 है। ठीक है, तो अब यहीं पर आपको समझने वाली चीज है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या समझने वाली बात है। तो लिखेंगे यहां प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, कह रहे बारंबारताओं का योग 60 है, और मैंने आपको बताया था कि ये बारंबारता का योग होता है। ठीक है, ये भी बारंबारता का योग है, और यहां पर जो दिया है ये भी बारंबारता का योग है। ठीक है, इसका मतलब जो बारंबारता का योग है वो देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, 45 + x + y, ये क्या है, बारंबारता का योग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था संचयी बारंबारता का अंतिम जो मान होता है वो बारंबारता का योग होता है। कैसे पता चला, जब आप इसको जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा 45 + x + y, नहीं तो आप जोड़ के देख लीजिए सभी को, तो यही आएगा। तो ये जो बारंबारता का योग है 45 + x + y, वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 60 के।
ठीक है, और फिर यहां से एक समीकरण मिल जाएगा। तो देखिए 45 प्लस में इधर गया माइनस में, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 45 प्लस इधर गया माइनस 60 में से निकाल दो 45, तो आएगा ये 15। ठीक है, हाँ सही है 15। तो ये बन गया एक समीकरण, तो ये बन गया भैया समीकरण हो गया, नाम लिख लीजिए फर्स्ट वन हो गया। अब इसे भी मान निकलेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल में दो चीजों का मान निकलना है, इसलिए दो समीकरण की जरूरत होगी। तो एक हमारे पास मिल गया, एक अभी और हल करेंगे तो वहां से मिलेगा। चलिए अब क्या करते हैं, माध्यिका का सूत्र लिखते हैं। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है मैंने आपको बताया है, तो देखिएगा मैं यहाँ रख दे रहा, मैं यहाँ रख दे रहा हूं, देखिए चूंकि माध्यिका बराबर क्या होता है, यल प्लस, मैं यहां लिख दे रहा हूं पूरा, यल प्लस सिग्मा एफ बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ, ठीक है, गुणे एच। ठीक, अब सारा मान निकालिए। देखिए इसमें दिया है कि आंकड़ों के माध्यक यानी कि माध्यिका 28.5 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब माध्यिका का मान दिया हो तब हम तुरंत निकालते हैं माध्यक वर्ग। तो देखते हैं कि जो मान है ना ये किस माध्यक वर्ग यानी कि वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो 28.5 है, ये किस वर्ग अंतराल में आएगा, ये आएगा 20 से 30 के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो 28.5 है ये 20 से 30 के बीच में इसी में मिलेगा। ठीक है, ये जो मान है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मान है ये 20 से 30, ये क्या है, इसको कहेंगे भैया माध्यक वर्ग। क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग कहेंगे। तो इसकी जो छोटा वाला यानी कि पहला जो मान होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं एल, निम्न सीमा, तो ये एल का मान हो गया। अब इन सभी में अंतर कितना है, 10 का है, तो एच का मान कितना हो जाएगा, 10 मिल गया, यल का मान मिल गया, एच का मान मिल गया। ठीक है, आगे जो माध्यक वर्ग होता है, ठीक इसी के सामने जो मान होता है बारंबारता में, ये मान होता है किसका, एफ का, तो ये एफ का मान हो गया। ठीक, इसके सामने जो संचयी बारंबारता का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी संचयी बारंबारता का मान होता है, ठीक उसके पहले वाला जो मान होता है वो सी एफ का मान होता है। ठीक है, जो सूत्र में जरूरत पड़ती है। मिल गया सारा मान, हाँ मिल गया मेरे ख्याल से सारा मान। ठीक है, चलिए उठा के रखिए। तो माध्यिका का मान है 28.5, चलिए यहाँ रखिए, तो जाएगा 28.5 बराबर यल का मान कितना है 20 प्लस, ठीक है देखिएगा ध्यान से, समेशन यानी कि ये देखो समेशन माने सिग्मा, सिग्मा एफ बटे 2, तो सिग्मा एफ का मान यानी योग कितना है 60 है बटे 2 है सूत्र में, माइनस सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स बटे एफ का मान कितना है 20 गुणे एच का मान कितना है 10 हो गया। अब इसी को हम हल करेंगे और आ जाएगा आंसर, देखिएगा ध्यान से, 10 दूनी 20, ये 2 मिला यहाँ। आगे देखिए 20 प्लस में इधर आया माइनस में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 28.5 में से घटाओ 20, ठीक है, बराबर, और भी कुछ चीजें हैं, 2 1 के 2, 2 3 6, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ 30 बचेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ मिलेगा 30, देखना 60 बटे 2 माने 30 मिलेगा, माइनस ये जरा ब्रैकेट खोलिए, ये हो जाएगा 5 माइनस में और हो जाएगा माइनस में एक्स हो गया। और अभी कुछ है बटे में 2 बचा है, देखिए 2 हो गया, लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, 28.5 में से 20 निकालेंगे तो यह आएगा 8.5 बराबर 30 में से 5 निकालेंगे तो आएगा 25 माइनस एक्स बटे 2, यहाँ 2 मिला, 2 बटे में यानी कि भाग में, इधर आया गुणे में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 17, ये हो जाएगा 17 बराबर यहाँ क्या मिलेगा 25 माइनस एक्स। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, एक्स माइनस में इधर आया प्लस में हो गया, बराबर यहाँ क्या है 25, 17 प्लस में इधर गया माइनस में, ठीक है, तो 25 में से 17 निकालेंगे तो आएगा 8, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर क्या मिला 8, ये देखिए x का मान मिल गया। और जैसे ही किसी का मान मिल जाए तुरंत उस समीकरण में रख दीजिए उसे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे x का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रख देंगे तो यहाँ मान रखिए x का, तो x का मान कितना निकले 8, तो जाएगा 8 प्लस y बराबर 15, 8 प्लस में इधर गया माइनस में, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, और ये किसका मान आया y का, ठीक है। तो ये है x का मान भैया, ये है y का मान, ठीक है। आप लोग इसको हल कीजिए फिर से, ठीक है। और ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग कीजिएगा, और हो गया खत्म ये क्या माध्यिका।